जो 23 दिसंबर के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत रत्न और किसान दिवस जो उनकी याद में मनाया गया, उनके जन्म दिवस पर जितने भी हमारे तमाम साथीगण खड़े हुए हैं, साथ आए हैं, अपने सबने अपने विचार रखे हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा कि तुमने इस महापुरुष के लिए अपना समय कीमती समय निकाला। पहले तो अपने लिए ही ताली बजाओ। देखो, हमारा किसान और मजदूर संगठन है, जितने भी संगठन है वे संगठन ऐसा है कि वे किसान की बात करते हैं, लेकिन एकमात्र भारतीय किसान यूनियन किसान सभा एक ऐसा संगठन है कि जिसमें मैं किसान और मजदूर की दोनों की बात करता हूं। और ये जो देन है वो देन इसी महापुरुष की है, इनके विचारों पे चलने का जो निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे संगठन साथी जितने भी बैठे हुए हैं, इनके विचारों को समझने की जरूरत है। इनके विचार क्या थे? इनके विचार ये थे कि जब देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी मिली, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी थे सभी बुलाए और बुलाने के बाद कहा कि भाई एक काम करो। बोले क्या? कहने लगा जितने भी खेत जिनमें जो भी व्यक्ति मिले वो किसी चाहे जाति से किसी धर्म से, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, उस खेत का वही जमींदार होगा, उसे जमींदार बना दो। तो तुम्हें लोगों को जमींदार बनाने में क्या काम? इन्होंने ये नहीं देखा, लोग आरोप लगा दो एक जाति का, वो एक अलग चीज है, एक अलग विषय है, लेकिन इन्होंने कभी भी एक जाति की बात नहीं करी, एक धर्म की बात नहीं करी। और मैं एक बात बता दूं, अगर जो यहां से विधायक बनाया कोई मुसलमान बनाया, कोई हिंदू, उन्होंने विधायक सर ने सभी ने बनाया, ये भी करना देखा है। हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, इनका मानना था सिर्फ किसान और मजदूर। और इनके किस्से इतने पुराने हैं कि कभी इनके किस्सों के बारे में जानना कि एक किसान जिसका बैल और गाड़ी चोरी कर ली गई। चोरी करने के बाद वो एक थाने के अंदर गया और वहां का एक जो दरोगा उसने उससे रिश्वत मांग ली। रिश्वत मांगने के बाद उसने चौधरी चरण सिंह को चिट्ठी लिखी। उस जमाने में कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, ये भी पता नहीं था कि क्षेत्र में कौन नेता कहां है। अखबार भी चुनिंदा लोगों के घर में आते थे जो पैसे वाले या जमींदार लोग थे। हर इंसान के बस की तो औकात नहीं थी अखबार पढ़ने की। उस वक्त की बात बता रहा हूं, लोगों को पता भी नहीं था कि चौधरी चरण सिंह का चेहरा कैसा है, कुछ देखते थे कुछ नहीं देखते थे। उस वक्त खत्म हो गया मामला, अब क्या करोगे आगे? और चिट्ठी लिख के उसमें लिखा कि मेरे साथ ऐसा मामला हो गया। किसान अनपढ़, कोई नहीं चिट्ठी लिख पाई तो किसान भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आज तो किसान पढ़े लिखे तबके के लोग। इनके पास चिट्ठी पहुंची, इनका जो सचिव उनके पास आया, कहला चौधरी साहब ऐसा मामला हो गया। कहला कहां हो गया? कहला जी वहां हो गया। कहला ठीक है। चौधरी साहब ने मैं फटी सी धोती ली, पुराने कपड़े लिए और पुराने कपड़े लेकर के उसी थाने में पहुंच गए। सिर पर पुरानी पगड़ी बांध ली और जेब में जो अपने कागजी कागजात थे, कागजी जो भी कागज था उसे लिया और अपना पोटली बना के चल दिया। जब ये थाने में पहुंचे, थाने में जाने के बाद इन्होंने उसी ही दरोगा से कहा कि मेरी ऐसे एक वो चोरी होगी जी, उसकी रिपोर्ट लिख दो। उसने कहा कहला रिपोर्ट तो लिख देंगे भाई। कहने लगा लिख दो। कहने लगा पैसे लगेंगे। कहला जी पैसे भी दे दूंगा, जब मैं यहां आया मेरी रिपोर्ट लिख के तो पैसे भी दे दूंगा तुम्हें। कहला तो ठीक है। कहला तो लिखे एप्लीकेशन। कहला जी मेरे को एप्लीकेशन तो लिखनी नहीं आती। इन्होंने उससे कहा, उन्हें कहा चल मैं लिख दूंगा। उन्हें एप्लीकेशन लिखनी स्टार्ट करी। तो आज एफआईआर ऑनलाइन हो, पहले एफआईआर कागजी कार्रवाई से चल रही थी। जब सारा काम हो गया, होने के बाद उसने कहा दरोगा ना एक काम कर भाई सिग्नेचर कर इसमें। कहले जी मैं सिग्नेचर तो मेरे पास होते नहीं, सिग्नेचर का तो मुझे पता नहीं कैसा होंगे। कहला अंगूठा लगा होगा? कहला हाँ। कहला तो पैड लानी पड़ेगी? कहला हाँ एक पैड उठा लाओ। नमस्कार, बैठ जाओ। पैड उठा लाओ, वीडियो को सीधा वो पैड लेकर आया। कहला लगा अंगूठा। उन्होंने अंदर से एक मोहर लिखाई दी और मोहर लिखाने को उस पैड पे मारी, उस कागज पे उस पे मार के, और पता है उस मोहर पे क्या लिखा था? भारत सरकार चौधरी चरण सिंह। और वहां का वहीं डीएम से लेकर नीचे तक जितने अधिकारी थे सारे के सारे सस्पेंड कर दिए। ऐसा व्यक्तित्व था उस आदमी का, सारे का सारा जिला तबाह बना दिया। और एक चीज और है, आपको शायद पता होगा, लेखपालों ने हठधर्मी करी, हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ।
चौधरी साहब के पास बात हुई, चौधरी साहब उस टाइम में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। चौधरी साहब के पास बात पहुंची कि लेखपाल हड़ताल कर रहे, कहला हड़ताल कर रहे, कहला हाँ कर रहे, कहला बर्खास्त करो सारों को, नहीं भर्ती निकालना, छोटे ने कदम करो, कहानी करो। और विश्वास मानना, वे लेखपाल हैं कि आज तक लेखपाल की औकात नहीं रही हड़ताल करने की, चौधरी साहब का डर था, उन्होंने इतना तगड़ा डर बना दिया। किसी किसान के बाद, किसान का बच्चे को ये कितना मतलब प्रेम था कि हमारे जो पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी, वो अपने एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि ऐसा हुआ कि वे उसके पास गए, इनके चौधरी साहब के पास गए, घर पे आवास पे थे, तो आवास पे बैठे हुए देखा चौधरी साहब एक कुर्ते को काटने लग रहे, एक कुर्ता था उसे कुर्ते को काटने लग रहे, नीचे से भी यहां से भी। वो कह रहा है चौधरी साहब क्या कर रहे, कह रहा कुछ ना भैया, सोच रहा है फट गया था यहां से, अंदर बनियान का तो काम कर ही लेगा, ये पहनने का, ये पहरावे का व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद पुराना कपड़ा हो गया तो उसे काट के बनियान बना दिया अंदर का। और अगर जो किसी के एक किस्सा और था कि तेरहवीं में गए, और तेरहवीं में जाने के बाद में कि लोग तो उनके सत्कार के लिए खड़े, और सामने बेल्लो का जोड़ा मिला तो जाके बेल्लो के सिर पर हाथ फेर दिया कि लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे, अरे चौधरी साहब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें क्या हो गया, तुम कहां इनके चक्कर में लग रहे। कह रहा है मेरी शुरुआत तो ये बहुत बढ़िया, उस गरीब के घर का बालक हूं कि मेरी शुरुआत ही होती। कह रहा चौधरी साहब हाथ तो धो लो, कह रहा हाथ क्या धोना, मतलब किसान का बालक हूं, कौन सा खेत में हमने कभी हाथ धोए, हम तो जैसा मिला ऐसे खा ले, धरती पे बैठ के खाने वाले आदमी। इतना व्यक्तित्व मिल जाएगा, इतनी शालीनता और इतना बड़ा व्यक्तित्व आज के परिवेश में देखने को नहीं मिलता, ऐसा नेता कभी नहीं मिलने का। आज मैं मोटरसाइकिल पे चल लूं तो मेरे ही कार्यकर्ता कहते हैं देखिए गाड़ी कब फुल होगी, वे ये चीज नोटिस नहीं करते कि जो मजा फकीरी में है ना, वो दुनिया के किससे ऐसो आराम में महलों में। फकीरी एक ऐसी चीज है। और एक फकीरी और मैं बता दूं कि मात्र मरने के बाद 17 रुपए उनके अकाउंट में मिले थे, उनके कोई अकाउंट में पैसा भी नहीं मिला था। और इतने गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, गुस्सैल मान लो या आत्म सम्मान बचाने वाले, कि ऐसा भी हुआ कि अगर तो किसी ने आगे दिखा दी तो इस्तीफा में मारा फेंक के, चला ले हट, ऐसे पद की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी लड़ाई किसान मजदूरों की मैं जब भी लड़ूंगा। इस तरह के व्यक्ति थे। कई बार ऐसा हुआ इस्तीफा जेब में रखे थे, और उनके पास एक रिकॉर्ड और भी है, मैं बता दूं कि वे कभी लोकसभा में नहीं गए। इस बात को भाटी जी बता देंगे, तुमने कोई ये तो जीए का पर्सन भी आता है कि कौन सा ऐसा देश का प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा के अंदर नहीं गया। चौधरी चरण सिंह नहीं गए, पहला मैं तो लड़ाई लड़ूंगा तो बाहर से लड़ूंगा किसानों को। इस तरह के व्यक्ति थे। और मैं तो सभी को एक बात कहता हूं कि हम कोई राजा और रजवाड़े खानदान से नहीं है, अपना एक चरित्र ऐसा बना के रखो कि हमारे पास मान के चलो कि संसाधन कम है, मुझे पता कि मुझे सरदने जाना, मेरे पास गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, साइकिल की व्यवस्था नहीं हो पाई, और मैं 10 किलोमीटर दूर का हूं, बस में बैठ के आ जाओ, बस की व्यवस्था नहीं हो रही, जेब में पैसे नहीं, तो रास्ते में किसी को हाथ देकर वहां तक आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता। छोटा बन के रहो, जो छोटा बन के रहेगा ना, जिसकी सोच तो छोटी नहीं रखनी है, अपनी सोच तो रखेंगे हम प्रधानमंत्री लेवल की, लेकिन अपना जो व्यक्तित्व इतना छोटा कर दो कि अगर जो कोई सामने तुम्हारे खड़ा हो तो वो खुद ही शर्म मर जा कि सामने वाले को कहने की हिम्मत ना पड़े, कहना भाई वो आदमी गलत था। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सीधा सीधा एक मसला है कि भाई हम लड़ाई किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई दिखावे की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि इस कार से नीचे उतर गए, सोने की चेन और हाथ में सोने के गुट्टे, एप्पल का फोन होगा तो ही मैं राजनीति करूंगा। नहीं, हमें ऐसा नेता नहीं बनना। हमें नेता ऐसा बनना कि जिसको किसी के पास बैठने में शर्म ना आवे, जो किसी के घर में जाने से शर्म ना आवे, जिसको दिख रहा कि मैं एक ऐसे घर में गया कि भाई हम अगर जो बड़ा अपने आप को मान लेंगे, या हम एक ऐसे परिवेश में रहेंगे बड़े में कि भाई हमारे मन में यह आने लगी कि हमें एक बड़े लेवल के नेता, तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाएगा। और जिस दिन हमारे अंदर अहंकार हुआ तो ना तो मैं साजिद को जानता, ना मैं जानता भाटी जी को, ये बता रहा हूं इस चीज को। तो अपने अंदर परिवर्तन हमारे लिए एक समान होना चाहिए। मान के चलो हम जा रहे भाई, जब हम लड़ी किसान मजदूर की लड़े, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे, तो कभी ऐसे भी हो सके कि हम ऐसे में किसी की झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी के अंदर भी इतनी गंदगी है कि बैठ नहीं सकते। अपने को ऐसा तैयार करो कि उस झोपड़ी के अंदर बैठने के बाद भी अगर जो उसके घर में 2 दिन पुरानी रोटी है, उसने टुकड़ा दे दिया, तो उस टुकड़े खाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये चीज अपने अंदर तैयार करो, और जब ये तैयार कर दोगे तो विश्वास मानना, मेरी
देखो ऐसा है, मैं कोशिश ये है, मेरी निरंतर जो कोशिश है, मैं ये चाह रहा कि मुझे तुम्हें राजा नहीं बनाना, मुझे तुम्हें भाई और दोस्त बनाना। जब तुम लोगों के दोस्त और भाई बनोगे ना, तो तुम अपनी पहचान अपने आप ही पता लग जाएगी तुम्हें। एक आदमी जो गाड़ी से उतर कर आ रहा और एक आदमी जो पैदल चल रहा, पैदल चलने वाला जो तुम लोग बनोगे, तुम्हें अपने औकात खुद पता लग जाएगी, तुम हो कौन। लोगों के बीच में जाओ, उनकी समस्या सुनो, उनकी समस्या को अपनी समस्या बनाओ। जब तकलीफ होगी ना, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाओगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भाई धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन तुम्हें करना है, ये मेरे मन की तमन्ना है कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूं। अगर जो मैं तुम्हें खड़ा करूं बोलने के अधिकारियों के पास भेजने को, क्यों करूं मैं? कौन चाहेगा? कौन चाहेगा? मैं भी चाहूंगा भी कल को तुम मेरे साथ क्या बढ़ो। मुझे तो तुम्हें दबा कर रखना चाहिए भाई। दबाने का मतलब ये नहीं कि वैसे दबाना, दबाने का मतलब ये है कि तुम्हें वो ज्ञान ही ना दूं। ज्ञान के मुंह पे करारा तमाचा हम ही देंगे अगर तुम सारे इकट्ठे रहोगे। करारा तमाचा जब होगा जब तुम इस चीज को समझोगे। और महापुरुषों के बारे में पढ़ा करो, वो जरूरी है। अगर तुमने उनके बारे में नहीं पढ़ा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। देश में चुनाव था और चुनाव के टाइम पे हमारे जो विपक्ष पार्टी थी, उसमें जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, उसमें चौधरी चरण सिंह को एक जुम्मा सौंपा गया। क्या लगा, जो पार्टी फंड के लिए पैसा तुम लेकर आओगे। इन्होंने मोरारजी देसाई ने इन्हें वो सौंपा, चले पार्टी फंड के लिए आप पैसा लेकर आओगे। क्यों? कह रहा है कि मैं तो किसान परिवार से, मैं कहां से पैसा लेगा? कह मुझे नहीं पता चौधरी साहब, पैसे का काम तुम करोगे, हमें नहीं पता। चौधरी साहब गए, जगह जगह पंचायत करी, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हर जगह पंचायत करी। पंचायत करने के बाद किसानों से कहा मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसानों के इतने बड़े हितैषी थे कि किसानों ने ये नहीं पूछा कि पैसे की जरूरत क्यों है, और किसानों ने इकट्ठा करके पैसा दिया। पैसा देने के बाद में इन्होंने नहीं बताया, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में इन्होंने अपनी सरकार बना ली, उनके साथ मिलकर किसानों के बीच में आए। किसानों से उन्होंने मंच पे कहा कि भाई एक बात बताओ, तुमने मुझे पैसा दिया कि कम से कम पूछा भी नहीं मेरे से कि पैसा क्यों दिया तुमने। किसान कहने लगे चौधरी साहब हमें आप पे विश्वास है, हमें पता तुमने कोई पैसा गलत नहीं किया होगा। कह लगा जब भी तुम पूछ लो, कह लगा पूछ रहे तो बता दो। कह लगा मैंने पैसा इस वजह से लिया कि जो पूंजीपति लोग हैं ये हमें फंड करना चाह रहे थे, और अगर जो मैं इन पूंजीपतियों से पैसे लेता तो मैं किसान मजदूरों की हक की बात नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा पैसा गया, तुमने भी तुम्हारी मजबूती के साथ आवाज उठाई। और आज के परिवेश में यही होगा कि जो पूंजीपति बैठे, जो अर्थव्यवस्था चला रहे, ये पार्टियों को फंड करते हैं, और पार्टी को फंड करेंगे तो पार्टी उनका ही गुणगान करेगी, किसान मजदूर का गुणगान नहीं करेगी। ये चीजें थी कहना चौधरी साहब का कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, ये चौधरी साहब ने कहा था। और एक चीज और कहा था कि भाई जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिख रही है तो समझ लेना मैं तुम्हारा हूं, और जिस दिन मीडिया मेरे पक्ष में बोलने लगी ना तो मैं तुम्हारा नहीं, मैं बिक चुका, ये समझ लेना एक चीज। तो आज अपनी बात को वाणी को विराम देते हुए मैं सभी से एक बात कह रहा, एक महापुरुष भी, कोई भी महापुरुष हो, एक का बात तो सब उठाएगा। उसकी उठाने का मतलब अपने मन में विचार करो कि उन आदमियों ने किस परिवेश में कैसे लड़े, किसी गरीब परिवार का बच्चा कैसे कैसे लड़के कहां तक पहुंच गया। तुम्हारे लोगों के लिए तो पहुंचा, वो कोई अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी थी। पर्सनल लड़ाई अगर जो अपने लिए लड़ना होता तो वो तो रजवाड़ा होते यार उनके। मैं बाप को बेटे को नहीं कह रहा, लेकिन पापा को तो कह ही रहा। पापा ने तो कुछ नहीं करा, उनकी वो हो जाने, मैं नहीं जानता उस चीज को क्या चल रहा। तो इस चीजों को समझने की जरूरत है मेरे भाई। अपना अंदर परिवर्तन लाओ, संगठन विस्तार करो, समय से आना शुरुआत करो। जो मैं देख रहा अब भाई समय से नहीं आ पा रहे, और जो लोग, मैं फिर इस बात को कह रहा, बाहर करो उसे। तुम्हें भी कह रहा, तुम्हें भी कह रहा, तुम लोग भी कह रहा, और जो भी कहने जा रहा भाई, जो लोग संगठन में समय नहीं दे रहे बाहर करो। मैं आज भी कह रहा 1000 की की फौज से बढ़िया 10 शेर पाल लूं, वो बहुत बढ़िया। काम करने के लिए बैठा, काम करवाने के लिए बैठा ना हो तो बताना, वो मुझे पता कैसे करना। दबाव किसी का है नहीं, हमारे पास आ रहे हमारे साथ काम करवा के फिर आदमी दिखता है। तो ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए जो हर जगह मजबूती के साथ खड़ा हो। तो मेरे साथियों सभी को कुल मिला के एकजुट रहना है। कोई बात हो आपस में डिस्कस करो, एक दूसरे पर नंबर दो, एक दूसरे के दुख दर्द को पूछो। वैसे भी फोन कर लिया करो,
कोई जरूरी थोड़ी है कि संगठन के नाम को कि क्या हाल है जी पार्टी जी, क्या हाल है अकरम साहब भाई, क्या हाल है सरोज भाई, या क्या हाल है मुनफीद भाई, भाई आपस में जो भी है बातचीत कर लिया करो, या क्या हाल है तहसील अध्यक्ष जी, जो भी मसला है तो ये चीजें समझा करो, ठीक है ना। तो चौधरी साहब ने भाई जो जन्म दिवस पे आप सभी ने सहयोग दिया और सभी आए, इसके लिए दोबारा भी आपका बहुत आभार। और एक नारा जो अंत में भाई देखो आज इनका जन्म दिवस है, नारा तो इनका लगना चाहिए और एक संगठन का नारा भाटी जी आपको लगाना चाहिए था, इनको तो मैं कह नहीं सकता, आप मौजूदा पदाधिकारी हो, सामने वाला तो खैर भावनाओं में बह जाए, लेकिन तब थोड़ा सा ध्यान रखो। इसी के साथ भाई मैं एक नारा लगाऊंगा, उसका नारा आपको सभी को लगाना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह हमारा रहे। कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता, जो उन्हें नहीं पता वो सामने वाला चौधरी चरण सिंह, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा।